दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य प्रदीपिका सारस्वत की लिखी कहानी लाहौर टू दिल्ली। अपने 89वें जन्मदिन पर उनको ऐसा तोहफा मिलेगा नीलकमल बाबू ने सोचा भी नहीं था। वो ऐसे खुश थे जैसे किसी बच्चे का वो खोया हुआ खिलौना उसको वापस मिल गया हो, जिसको जिसको खोकर वो खूब रोया हो और जिसे पाने की उम्मीद एकदम छोड़ दी हो। डिनर के बाद उनके पोते प्रशांत ने वो तोहफा उनके हाथों में थमा दिया था। उनके लिए लाहौर से पार्सल आया था। 70 साल पीछे छूट चुकी उम्मीदों, सपनों, रिश्तों और यादों की खुशबू से भरा एक ऐसा तोहफा जो न जाने किसकी दुआओं का हासिल बनकर उन तक पहुंचा था। पाकिस्तान से आने वाली जिन चिट्ठियों का इंतजार करना छोड़े हुए उनको बरसों हो गए थे, आज वो सारी की सारी चिट्ठियां उनके पते पर आ गई थीं। महज 19 साल के थे नीलकमल साहनी जब 1947 के बंटवारे में उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा था। हालात ऐसे थे कि अपने ही लोगों के बीच से जान बचाकर भागना पड़ा था। सदियों से साथ रह रहे हिंदू मुसलमानों ने जब रातों रात एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया था, तब रानों के परिवार ने नीलू बाबू के परिवार की मदद की थी। वही तांगा बुला के लाए थे, स्टेशन तक खुद छोड़ा था उन्होंने। जाने से पहले मिल भी नहीं पाए थे नीलू बाबू रानों से। काजमी साहब ने मना कर दिया था। जानते थे कि उनकी जिद्दी बेटी नीलू बाबू के साथ ही चल देगी। मेरी सारी किताबें रानों को दे दीजिएगा बड़े काका। अपनी रुलाई रोकते हुए नीलू बाबू ने अपनी अब तक की दुनिया रानों के नाम कर दी थी। काजमी साहब ने हर तीसरे दिन चिट्ठी लिखने का वादा लिया था उनसे, लेकिन दिल्ली आकर नीलू बाबू को चिट्ठी लिखने की मोहलत ही कहाँ मिली थी। लाहौर की हवेली छोड़कर दिल्ली में किराए के मकान को मारा मारा फिरा था उनका परिवार। कई दिन तो किंग्सवे कैंप में काटने पड़े थे। रोज नीलू बाबू सोचते कि थोड़ी परेशानियां कम होंगी तो चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन परेशानियां कहाँ आसानी से कम हुई थी। साल भर लग गया था वापस सब कुछ जमाने में, और साल भर बाद जब नीलू बाबू ने पाकिस्तान के उस पुराने पते पर हिंदुस्तान से पहली चिट्ठी भेजी तो वो बिना खुले वापस आ गई थी। न जाने वहां चिट्ठी लेने वाला कोई नहीं था या अब उस चिट्ठी की किसी को दरकार नहीं रह गई थी, वो जान नहीं पाए थे। फिर उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लाहौर नहीं भेजी। लिखी थी एक चिट्ठी कोई 10 साल बाद, जिस दिन उनके घर बेटा पैदा हुआ था। वो रानों को बताना चाहते थे कि उन्होंने बेटे का नाम अरमान रखा था, वही नाम जो रानों को बड़ा पसंद हुआ करता था। लेकिन वो आधी लिखी चिट्ठी उसी पुरानी डायरी में दबी उसी का हिस्सा बनकर रह गई थी। किस पते पे भेजते वो? अब तक रानों भी 1-2 बच्चों की मां बन गई होगी, वो जानते थे। बस उस वक्त के बाद वो बेटे, परिवार और काम में इतने मसरूफ हुए कि रानों की याद अब बस साल में 2-4 बार आने वाले त्योहारों की तरह आती थी। उनके मन के गुमनाम कोनों को रोशन करती और वहीं गुम हो जाती। लेकिन आज मिले इस तोहफे ने उनको फिर एक बार अपनी जवानी की दहलीज पे ले जाकर खड़ा कर दिया था। रानों की वो चिट्ठियां जो उसने साल दर साल लिखी थीं, वो आज उनके हाथ में थी। चिट्ठियों के बीच में एक तस्वीर थी। लाहौर स्टेशन पर उतारी गई इस तस्वीर में रानों और नीलू बाबू के बचपन की एक खूबसूरत याद महफूज थी। पीली पड़ चुकी ये तस्वीर उनके बुढ़ा चुके दिमाग से यादों की न जाने कितनी परतें उतार ले गई। ये तस्वीर ली गई थी जून सन 1943 में, जब वो रानों के परिवार के साथ दिल्ली घूमने गए थे। तस्वीर में कुल 7 बच्चे थे। रानों के दोनों बड़े भाई नीलू बाबू के साथ पीछे खड़े थे और आगे नीलू बाबू की बहन रूपकंवर और रानों खड़े थे, और सबसे आगे जमीन पर बैठा था रानों का सबसे छोटा भाई। तस्वीर रानों के डैडी ने उतारी थी। तस्वीर खिंचाने के पहले रानों ने नीलू बाबू को अपने साथ खड़ा करने की जिद की थी, और जब उनकी मां ने उनको झिड़कते हुए रूपों के साथ खड़ा कर दिया था तो वो रोनी सूरत बनाए नीलू बाबू की तरफ देख रही थीं, और कैमरे ने उस लम्हे को कैद कर लिया था। कितनी जिद्दी हुआ करती थी रानों।
लाहौर से दिल्ली तक के उस सफर को याद करते हुए नीलू बाबू की सफेद झुर्रियों में लाली उतर आई थी। फ्रंटियर मेल के फर्स्ट क्लास की 10 सीटें बुक कराई थी डॉक्टर काजमी ने। रानो के डैडी डॉक्टर काजमी और नीलू बाबू के पिताजी डॉक्टर साहनी दोनों लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़े थे और अब वहीं साथ में काम भी करते थे। दोनों की हवेलियां भी नजदीक ही थीं और बाकी जमीनें भी। दांत काटी दोस्ती थी दोनों परिवारों में। फर्स्ट क्लास के कोच में उन दिनों 6 केबिन होते थे। एक 6 सीट वाला और एक 4 सीट वाला केबिन बुक कराया गया था। 6 सीट वाले केबिन में सारे बच्चे थे। रानो को नीलू के सामने वाली सीट चाहिए थी, लेकिन उसके बड़े भाई ने उसको ऊपर बैठने को कह दिया था। खूब झगड़ा हुआ था दोनों में। आखिर में डॉक्टर काजमी को आके झगड़ा सुलटाना पड़ा था। रानो को नीलू बाबू के आगे की सीट दे दी गई। लाडली बेटी को जो चाहिए था हमेशा दिया था उन्होंने। फिर तो रास्ते भर दोनों ने खूब बातें की थी। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी और शौक भी एक से थे। नीलकमल पंजाब के उभरते शायर फैज के दीवाने थे तो रानो भुल्ले शाह की जोगन। दोनों खोज खोज के नज़में गजलें पढ़ते और एक दूसरे को सुनाने के लिए दौड़े चले आते थे। दोनों को टेनिस का भी उतना ही शौक था। सानी साहब की हवेली के पीछे अमरूद और अनार के बागीचे के बीच शानदार टेनिस लॉन बना हुआ था, जहां उनके डॉक्टर साथी खेलने आया करते थे। इन बड़ों से जो टाइम बचता उस बीच रानो और नीलू भी जैक क्रेमर और एलिस मार्बल बनने की प्रैक्टिस किया करते थे। डॉक्टर काजमी को रानो और नीलू बाबू से बहुत ज्यादा लगाव था, शायद इसलिए कि वो खुद एक बहुत अच्छे शायर थे और टेनिस प्लेयर भी। वो जब भी लाहौर से बाहर जाते तो इन दोनों के लिए किताबें लेके आते थे। उस दिन भी लाहौर से दिल्ली का वो सफर काटने के लिए फैज का नक्शे फरियादी ला कर दिया था काजमी साहब ने नीलू बाबू को। उसी साल आया था। उसे पाके वो इतने खुश हुए थे कि उसी में गुम हो गए थे। और रानो जो सोच के बैठी थी कि नीलू बाबू से ढेर सारी बातें करेगी, वो नाराज हो गई। उसने जब देखा कि उसके दोस्त ने उसकी नाराजगी पे जरा भी ध्यान नहीं दिया तो उसने चिढ़ के किताब ही खींच ली थी नीलू के हाथ से। पर यह क्या, खींचतान में नई किताब का पन्ना फट के खुली खिड़की से बाहर उड़ गया था। वो तो शुक्र था कि गाड़ी अमृतसर पे खड़ी थी। नीलू बाबू बिना कुछ बोले वो पन्ना उठा के ले आए थे। अब नाराज होने की बारी नीलू बाबू की थी। पूरे रास्ते रानो उनकी चिरौरी करती आई थी। फैज की पहली किताब का पन्ना फाड़ देना नीलू बाबू का दिल तोड़ने से कम तो नहीं था ना। पर इस नुकसान की भरपाई के लिए हर स्टेशन पे मिलने वाले खाने के सामान से अपना आधा हिस्सा नीलू बाबू को देने की सजा खुद ही तय कर ली थी रानो ने। और नीलू बाबू ने इस समझौते को बिना जरे के मान भी लिया था। चटोरी रानो कभी अपने हिस्से की मूंगफलियां तक किसी को नहीं देती थी। और आज खाने के वक्त उसने अपने हिस्से की आधी मटन करी भी चुपचाप उठा के नीलू बाबू की प्लेट में डाल दी थी। चमचमाते पोर्सलेन के बर्तनों में रेलवे मटन करी खाने का सपना तब से देख रही थी बेचारी, जब पिछले साल रिजल्ट आने के बाद काजमी साहब ने बच्चों से वादा किया था कि अगले साल गर्मी की छुट्टियों में सबको दिल्ली लेके जाएंगे। आज नीलू बाबू खुद दिल्ली में थे और रानो लाहौर में छूट गई थी। उन्होंने एक एक करके वो सारे खत पढ़ डाले। उनके लाहौर छोड़ने के बाद खूब खत लिखे थे रानो ने उनको। साल भर इंतजार किया था कि नीलू बाबू की चिट्ठी आएगी तो उस पते पे चिट्ठियां भेजेगी। काजमी साहब ने भी कोशिश की थी पता करने की कि उनके पुराने हमसाए अपने नए वतन में किस हाल में थे, लेकिन दिल्ली बहुत बड़ी थी और साहनी साहब ने किसी बड़े अस्पताल में काम करने के बजाय अपना छोटा सा नर्सिंग होम शुरू कर दिया था। इधर जब साल भर बाद नीलू ने चिट्ठी लिखी थी, तब तक काजमी साहब ने पुरानी हवेली बेचकर सेंट्रल लाहौर में बंगला खरीद लिया था। चाहकर भी तलाश नहीं कर सके थे दोनों परिवार एक दूसरे को। जब तक उनकी पत्नी जिंदा थी तब तक उन्होंने घर पर लाहौर का कभी जिक्र तक नहीं किया था। उनकी पत्नी ने अपना परिवार खोया था उस शहर में और उन्होंने अपना पहला प्यार। लेकिन पत्नी के गुजर जाने के बाद वो अक्सर लाहौर को याद करते, वो अक्सर अपने बचपन को याद करते। प्रशांत तो उनके लाहौर के किस्से सुन सुनकर ही बड़ा हुआ था। उन चिट्ठियों की आमद ने, उन चिट्ठियों में आई यादों ने सारे बांध तोड़ दिए थे। नीलकमल बाबू रात भर कभी गीली आंखों को पोंछते तो कभी अपने चश्मे को साफ करते।
उन्हीं यादों में डूबते उतराते रहे थे रात भर। बस उनको एक बात नहीं समझ आई थी कि पार्सल में पुरानी चिट्ठियां तो थीं, लेकिन भेजते वक्त रानू ने कुछ नया क्यों नहीं लिखा था। शायद अपनी नाराजगी जाहिर करने का यही तरीका समझ आया हो उसको। नीलू बाबू ने खुद को समझाया था, मैं लाहौर जाना चाहता हूं। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर नील कमल जी ने सारे घर को हैरान कर दिया था। लेकिन पापा जी, आपकी सेहत? सबसे पहले उनकी डॉक्टर बहू ने टोका था। क्या हुआ मेरी सेहत को? खूब चंगा हूं मैं भाई। अरे बुढ़ापे में शुगर बीपी किसको नहीं होता है। मारी बिस्किट की जगह ग्लूकोज बिस्किट उठाते हुए नीलू बाबू मुस्कुरा के बोले थे। लेकिन पापा जी, अब लाहौर में अपना क्या रखा है? बेटे अरमान ने कह तो दिया था, लेकिन उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जमे आई नहीं। नीलू बाबू चाय का घूंट लेकर बड़ी खोई खोई आवाज में बोले थे। उनकी नजरें दीवार पर टंगी अपने पिता और काजमी साहब की बंटवारे से पहले की तस्वीर पर जा अटकी थी। मैं भी चलूंगा दादू आपके साथ लाहौर। प्रशांत की आवाज नीलू बाबू को लाहौर से वापस दिल्ली खींच लाई थी। यही जुमला सुन सुनकर तो प्रशांत बड़ा हुआ था। उसने लाहौर देखा तो नहीं था, लेकिन लाहौर देखने की हसरत हमेशा से उसके दिल में पलती रही थी। और अब तो लाहौर जाने की एक वजह भी थी उसके पास। उसकी पाकिस्तानी दोस्त, जिससे इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब नजदीकियां हो गई थी। भला सा तो नाम था उसका, नीलोफर सईद। दोस्तों, ये था मेरी मंडली की सदस्य प्रदीपिका सारस्वत की लिखी कहानी दिल्ली टू लाहौर का पहला हिस्सा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। जब नीलू बाबू लाहौर पहुंचेंगे तो क्या रानो उनको मिलेंगी और उनकी जिंदगी किस शक्ल में होगी? और उनका पोता जिस नीलोफर की तलाश में लाहौर जा रहा है, क्या उससे मुलाकात होगी? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का दूसरा हिस्सा, दिल्ली टू लाहौर पार्ट 2।